हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। अगर आपको हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, करियर इशू है या मनी रिलेटेड इशू है, किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो के बारे में। आज हम कोई बात नहीं करेंगे, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर से अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरह से हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं, किस तरह से हम अपना हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं, सेल्फ लव क्रिएट कर सकते हैं, करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और मनी, सबको चाहिए मनी, है ना। तो कैसे हम मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपना हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अलाइनमेंट में आना होगा। और अलाइनमेंट में आने के लिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जब हमें सेल्फ डाउट आता है, जब हम आज की जो सच्चाई है उसको सिर्फ उस पे फोकस करते हैं और जो हमें चाहिए उस पे फोकस नहीं करते और वो सोच के हम परेशान हो जाते हैं, तो हम अलाइनमेंट से बाहर आ जाते हैं। चाहे आप सुबह कितनी भी आप अफर्मेशंस कर लो, आप फिर चाहे आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लो, लेकिन अगर आप सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो और सारा दिन भर आप वो लैक की फ्रीक्वेंसी में और हेट की फ्रीक्वेंसी में, डाउट की फ्रीक्वेंसी में हो, तो आप कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, आज मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ये सीखें, क्योंकि मैं करने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर कर दूं कि मैं कैसे डेली होपोनोपोनो प्रैक्टिस करती हूँ। ऑल्दो मैं इसके अलावा भी सारा दिन कुछ ना कुछ और भी चीजें करती हूँ जब मैं काम पर होती हूँ तभी भी, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके मन का वहम है कि आपको टाइम नहीं मिलता। टाइम तो निकाला जाता है, वो हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे निकालते हैं, राइट। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एक ऐसी मेरे पास माला है, नॉर्मल, ये तो तुलसी की माला है, लेकिन आप कोई भी माला ले सकते हैं जिसके अंदर 108 बीड्स हों, ठीक है। अभी 108 क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अगर अफर्म करते रहते हैं करते रहते हैं तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, वो चीज सिद्ध हो जाती है। तो आपके पास कोई भी माला है जिसके अंदर 108 बीड्स हैं तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। और ये कोई किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी रिलीजन के हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें कोई हिंदू लोग करेंगे या मुस्लिम करेंगे, सिख करेंगे, ईसाई करेंगे, नहीं। ये रिलीजन से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये तो मेरे पास थी तो मैं ले रही हूँ बिकॉज आई एम हिंदू, लेकिन आप कोई भी आप ऐसे माला ले सकते हो, ठीक है। आप माला ले लीजिए जिसके अंदर, और ये क्यों लेना है, ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इसके अंदर 108 बीड्स है। और अगर हम 108 वैसे काउंट करने में मुश्किल होती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे पास ये थी नहीं, तो मैं पहले काउंट करती थी ऐसे, तो फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी। इवन तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने इतना ही करना है, लेकिन मिनिमम आप इतना करते हैं तो ये होता है। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो कब से ये चीजें कहते आ रहे हैं कि हमारे कितने सारे सारे श्लोक्स और मंत्रास हैं जिसको हम 108 बार अगर उच्चारण करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं, उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, राइट। तो इसी तरह से अगर हम इसको बोलेंगे, होपोनोपोनो को बोलेंगे, तो हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बाल्टी में या फिर एक ग्लास में गंदा पानी है और अगर आप वो बाल्टी में गंदा पानी है और अगर ऊपर से आप टैप ऑन कर दोगे तो वो गंदा पानी धीरे 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 साफ होता चला जाता है। वो कैसे होता है? तो इसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है।
जब हम इसके अंदर अच्छी 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 अफर्मेशंस डालते चले जाएंगे, अच्छी बातें डालते चले जाएंगे, तो जो हमारा जो माइंड है वो पहले की जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो वो खत्म हो जाती है और न्यू प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक व्हील की तरह काम करता है। हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए उसको डेली एक डोज देना पड़ता है। जैसे हमें डेली हमारी बॉडी को खाना जरूरी है, ऐसे हमारे हमारे माइंड को अच्छे विचारों की जरूरत है, अच्छे थॉट्स की जरूरत है, अच्छी बातों की जरूरत है। तो वो हमें सुनना चाहिए, हमको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप सुनते हो तो आप कहीं ना कहीं उस पे आपका ब्रेन काम करने लगता है, आपका माइंड वैसे समझने लगता है चीजों को। और जब उसको आप अपने ही शब्दों में दोहराने लगते हो तो वो और फास्ट काम करता है, आपकी चीजें और फास्ट मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते। 108 टाइम तो मैं आज पता नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो सिर्फ पोनो प्रेयर करते हुए बनाऊंगी और उसका लिंक को अटैच कर दूंगी, तो वो आप चला के देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप इजीली बिना किसी, क्योंकि जब हम करने बैठते हैं हम एक मोड में होते हैं तो वो उसमें फिर हमको कुछ सुनना पसंद नहीं होता। हम क्योंकि मैं खुद जब अगर मेरे को विपश्यना करनी है, मेडिटेशन करनी है और चक्कर कुछ भी करना है तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता कि कोई बोले। मुझे सिर्फ पसंद आता है कि मैं अपने ध्यान में हो जाऊं और मेडिटेट करूं और बस उस चीज को मैं पूरा अपना कंसंट्रेट कर पाऊं। क्योंकि जब कोई बोलता है तो फिर कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ने भी लगता है। और अगर वो उससे रिलेटेड बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मंत्र उच्चारण की बात है, मैं प्रिपेयर करके बैठी हूँ कि अभी मंत्र उच्चारण करने वाली हूँ या फिर मैं होपोनोपोनो प्रेयर करने वाली हूँ, तो फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर है मेरा माइंड। लेकिन अगर उसकी जगह कुछ और बात करने लग जाए तो तब मन कहता है, दिमाग कहता है कि यार अभी बाद में, अभी मुझे पहले मेडिटेशन करने दो, है ना। तो वो मेरे साथ भी होता है, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। तो मैं अपनी पर्सनल जो बात है वो आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे करना है, आप माला ले लीजिए, कुछ भी ऐसे हाथ माला ले लीजिए हाथ में और बस जो ऐसे 1 1 ऐसे काउंट करते चले जाओ। मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं है, जब ये थ्रेड होता है वहां पर आपका 108 खत्म हो जाएगा, है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको जब हमने जो 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो वो एक बीट जाएगा। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, फिर दूसरा बीट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तीसरा बीट। तो ये नहीं करना कि आई एम सॉरी फिर एक बीट प्लीज फॉरगिव, नो, ये गलती मत करना। पूरे 4 फ्रेजेस कंप्लीट करके एक बीट जाएगा। पूरे 4 फ्रेजेस मीन्स 1 बीट, ओके। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं इसका एक कंप्लीट आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर की, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स and if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.